हेलो हाय गुड इवनिंग मु मानस आपण मानको स्वागत करूची मो चैनल टेक ट्यूटोरियल को। तो मु लास्ट दीटा क्लास रे ओएचपीसी टीएनई पीवाईक्यू रे जो 2022 मसरे एग्जाम हेतिला फर्स्ट क्लास रे 1 टू 30 आउ तापर 31 टू 60 मध्ये सेकंड क्लास रे देइथिली। तो आउ जो 20 टा टेक क्वेश्चन बसला 61 टू 80 तो आज आमे सेटा करिवा। तो टोटल 80 टेक क्वेश्चन थिला तो एथरो भी सेमती क्वेश्चन आसी पारे टोटल 80 आसी पारे आउ तेनु आमे ता ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କରିବା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି MCQ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁଛେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଅଧିକା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ସେତେ ଅଧିକା ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଆସିବାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କି ବି ମୁଁ ଅଧିକ ନେଇକି ଆସିପାରିବି। ତା ସହିତ ମୋର ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଛି ଯେଉଁ ରହିଲା ବେସିକ୍ କ୍ଲାसेस ରହିଛି, ବେସିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଲାसेस ରହିଛି। ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେସିନ୍ କ୍ଲାसेस ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନିୟର ଆଣ୍ଡ ଡିୟରକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 61। The question number 61 कौन था? The magnetizing intensity required to bring down the magnetism in a core to the zero is called। तो ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ହିଷ୍ଟରେସିସ୍ ଲୁପ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ହିଷ୍ଟରେସିସ୍ ଲୁପ୍ ଯଦି ଆପଣ କେତେବେଳେ ବହି ଖୋଲିକି ଦେଖିବେ ବା ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିବେ ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି କ'ଣ ନା କୋଏରସିଭିଟି ଅଛି। ତ ଏଇଟା 4 ନମ୍ବର ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ରିଲକ୍ଟିଭିଟି ହଉଛି କ'ଣ ନା ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଅପୋଜିଂ ନେଚର टू द मैग्नेटिक सर्किट बा मैग्नेटिक फ्लक्स को जो मैग्नेटिक फील्ड को जोटा आमर अपोजिशन करा जाए ताकू कहा जाए कौन रिलक्टिविटी कहा जाए। तो परमिएबिलिटी कौन? परमिएबिलिटी होची एबिलिटी टू मैग्नेटिक फील्ड जोटा कहा जाए परमिएबिलिटी। आउ रिटेंटिवनेस होची कौन? जो रिटेन एबिलिटी टू रिटेन द मैग्नेटिक फील्ड रिटेंटिविटी कहा जाए। तो नेक्स्ट आम देखा 62 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is the second highest conducting material। तो second highest conducting material जदि हमें सिल्वर देखिबा नंबर 1 हेताय तो कॉपर हेतले 2 आउ तापरे गोल्ड होजी 3 एल्युमिनियम होजी 4। तो तेणु हमर राइट आंसर होजी सेकंड कॉपर। क्वेश्चन नंबर 63 which of the following statement is incorrect regarding an air circuit breaker। तो एयर सर्किट ब्रेकर देखिए इट इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटर एंड जनरेटर। हाँ एटा जो कहा जाए तो ट्रांसफॉर्मर आउ जनरेटर रो प्रोटेक्शन पई तो हमें यूज करि परिबा किंतु कैपेसिटर पई हमें केबे भी एयर सर्किट ब्रेकर हमें यूज करूनु। तो एटा लो वोल्टेज पई साधारणतः हमें यूज करथौ। एन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड व्हेयर फ्रीक्वेंट ऑपरेशन इज नेसेसरी। देखो एयर ब्लास्ट ଯେତେବେଳେ କରାଯାଏ ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଏ ବହୁତ ଅଧିକା ନଏଜ୍ ଆସିଥାଏ ଯେଉଁଠି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ଆଉ ମେକିଂ ହୋଇଥାଏ ସେଠି ଆମେ ଏୟାର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁନୁ। ସାଧାରଣତଃ ନାଉ ଏ ଡେଜ୍ ଏୟାର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଟୋଟାଲି ୟୁଜ୍ ହିଁ ହଉନି। ତ ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହବ। ତ ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ହବ। ତ ତାପରେ ରହିଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି शेयरिंग सिस्टम अप टू 30 केवी ना 30 केवी पर्यंत जदि आमे यूज करिवु ताले एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर आमे यूज करि परिवु नाही काहे ना तार क्वेंचिंग पावर जो रहिछि क्वेंचिंग टा बहुत कम हेतै। तो ए जो जतळे आर्क जतळे आमे ऑफ हुए सर्किट ऑफ करा जाय सेतବେଳେ आर्क आस्ताय तो से आर्क क्वेंचिंग सिस्टम एथिरे बहुत लेस हेतै। तो तेणु आमे ए जो जतବେଳେ 11 केवी 33 केवी रे VCB यूज करूछु। साधारणतः VCB होजी कोन वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आउ MOCB मिनिएचर ऑयल सर्किट ब्रेकर बा मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर मध्ये आमे यूज करूछु। तो एटा भी आमे ताले 33 केवी रे करूनु। ए प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर इज प्रिफर्ड इन ए लो वोल्टेज एप्लीकेशन अप टू 1 केवी। हां एटा राइट आंसर। अप टू 1 केवी आमे LT रे साधारणतः LT रे आमे लो टेंशन रे आमे यूज करूछु बा लो वोल्टेज रे आमे ताको यूज करथाउ। In a small DC machine, the armature conductor are kept in a commutator razor slit and spot welded. It is called। तो स्पॉट वेल्डिंग जेतेबेले हमें करा होची दीटा जिनिस करा होची गोटे होची देखंतु स्पॉट वेल्डिंग माने होची हॉट स्टैकिंग ही करा जाय। ब्रेजिंग होची कोन जेतेबेले हमें गोटे ब्लो टॉर्च गैस ब्लो टॉर्च रे ताकू जेतेबेले हमें सोल्डरिंग बा मेल्ट करिकी सोल्डर देकी मेल्ट करिकी हमें जॉइंट करूछु तो सेतेबेले ताकू ब्रेजिंग कहा जाउची। ब्रेजिंग ता बड़ रे करा जाउची आ हॉट स्टैकिंग बा स्पॉट वेल्डिंग ता छोटो मशीन रे हमर कराइते। तेणु राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर 3। 65 which of the following statement is true regarding Kirchhoff's current law।
द नोड में एक्ट एज एन एनर्जी स्टोरेज पॉइंट ना नोड माने जेटा कुआ जाउची जंक्शन पॉइंट धरा जाऊ एटा रहिला तो जंक्शन पॉइंट टाको ही नोड कुआ जाउची तो एटा स्टोरेज पॉइंट केबे ही परिबोनी जेतिकी इन हेइताय सेतिकी आउट हेइताय ए जो जंक्शन पॉइंट बा नोड रे कोनोसी स्टोरेज न थाय तेनो एटा रॉन्ग इट इज स्टेट्स दैट देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ चार्ज एक्यूमुलेशन एट नोड देखो पॉसिबिलिटी कोन एटा नेवर केबे भी एठी चार्ज स्टोरेज हेगी बा एक्यूमुलेशन माने स्टोर हेगी रहिबा बा गैदर हेगी रहिबा तो एटा मध्य राइट आंसर नुहे it states that there is no possibility of a charge accumulation at the node हाँ there is no possibility केबे भी possibility न थाए जो सेठी स्टोर हेकी रहिबार तो नॉट पॉसिबिलिटी नो पॉसिबिलिटी अछि तेणु एटा होची राइट आंसर चार्ज accumulation may or may not be possible depending on the circuit देखो may or may not be नुहे may not be एठी नाही जो एटा होची never जेटा कहआ जिवो एटा केबे भी स्टोर हेकी accumulation हेई परिबो नाही नॉट पॉसिबल बा नेवर एटा हेबो तेणु एटा मध्य रॉन्ग तो एटिके राइट आंसर होजी ऑप्शन नंबर 3 ए कोल्ड चिजेल इज मेड ऑफ तो देखो कोल्ड चिजेल हमर हाई कार्बन स्टील रे तयारी हिते मैक्सिमम जेतेला हमें कटिंग टूल यूज करूजु तो हमें हाई कार्बन स्टील रे ही ताको मैन्युफैक्चर करा हिते जेतेले भी कटिंग ब्लेड हिते जेमति की टेंसर पात जो कहा जाय बा हेक्सो ब्लेड जेटा को हमें कहा जाय तो हेक्सो ब्लेड सेगुडा सब तयारी हिते हाई स्पीड स्टील रे द रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कम्स अंडर द which category of personal protective equipment जेटा कि PPE को जाय PPE रे जे होजी PPE 3 थाए तो एटा तो राइट आंसर होजी ऑप्शन नंबर 2 which of the following statement is true regarding a distribution system तो distribution system विषय रे कोनटा ठीक हमें एठी देखिया पई पड़िबो ट्रू माने कोनटा ठीक अछि the current in each section of a distributor is the same ना एटा डिस्ट्रीब्यूटर रो प्रत्येक सेक्शन रे केबे भी करंट सेम ही परिबो नाही कंज्यूमर नंबर अलगा ही पारे बा कंज्यूमर माने अलगा अलगा लोड पकी पारंती तेनो एटा रॉन्ग होबो तो रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज एम्प्लॉयड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एट 11 केवी ना 11 केवी रे केबे भी रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करा जाय नाही एटा रिंगमेन साधारणतः हमें हाउस वायरिंग रे यूज हेता से भी नाउ एडेज करा जाउनी रिंगमेन टा हमें साधारणतः आउ गोटे जागा रे हेई पारे कोन नाइ जो 100 स्क्वायर मीटर भीतर करा जाय किंतु नाउ एडेज सब डिस्ट्रीब्यूशन ही प्रिफर करछंती व्हिच the current in each section of a feeder is the same now each section रे एटा राइट आंसर हेई पारे voltage drop is a major consideration in section of a feeder the voltage drop major consideration एटा करा हेइताय तो voltage drop major consideration करी कि हमर एटी ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे voltage drop major consideration ही करा हेइताय तो voltage drop सेटा न होबा दरकार तो एटा भी ठीक हेई पारे in section of a feeder is the same the current in each section of a feeder ना each section of a feeder मध्ये एटा हेइ नते ऑप्शन नंबर 4 ही हेइताय हमें voltage drop को consideration सब बेले करिथाउ डिस्ट्रीब्यूशन सेहिथि में हमें करूजु जे पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन हमें करूजु वोल्टेज ड्रॉप टाको लेस करिया पाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू रिगार्डिंग ए स्टीम पावर प्लांट रे कोन हेता ए फायर ट्यूब बॉयलर इज मोर वाइडली यूज्ड इन ट्यूब बॉयल इन स्टीम ऑफ पावर प्लांट ना एटा रॉन्ग हेता the complete expansion of a steam take place in the fixed blade in the impulse steam turbine ना complete expansion केबे भी steam turbine ए जो ये रे हेई न थाय एटा हिबोनी the air preheater heat of the feeder water on its way to the boiler taking from the heat from a floor gas जो देखंतु जते बेले हमें गैस ता जते बॉयलर को गरम करा जाए बॉयलर गरम होला पर जो फ्लोर गैस जोडा की रहिला ता भितरु गैस बाहरुची कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड जोडा भी सब गैस बाहरुची तो सेइथरे मध्ये बहुत हीट हेकी थाए सेइथरे भी बहुत हीट थाए तो तेणु से हीट को आनी की कोन करा जाए से जो गरम हवा से गरम एयर को कोन करा जाए पुनी थरे जो इकोनोमाइजर भितर देकी सेठी जो नॉर्मल वाटर आस्ते से वाटर को फास्ट हीट कराई थाए तापर सुपर हीटिंग कराई थाए जो कोन कराई थाए ना बॉयलर भितर सुपर हीटिंग कराई थाए सुपर थर्मल पावर स्टेशन रे सुपर हीटिंग ता भितर हुए तो तेणु एटा ए जो रेखाई जी एयर प्री हीटर तो ताको कुआ जायनी ताको इकोनोमाइजर मध्ये कुआ जाय जदी इकोनोमाइजर हितिबो तो एटा 3 नंबर हमें राइट आंसर लिखि परिबा द बॉयलर फर्नेसर in a system power plant is made of a special alloy like chromium molybdenum ना एटा हेइ नता एटा कार्बन फाइबर रे तयारी हेइताय बा कोनोसी ब्रिक्स आइटम जेमति की बा आ कोनोसी लिक्विड आइटम रे सेटा तयारी करा हेइताय जो तार वॉल गुडा को जेमति की तो क्रोमियम मोलिब्डेनम जो होजी एते से फर्नेस भीतर हीट को ये केबे भी होल्ड करि परिबो नाही तो एटी कार्बन फाइबर साधारणतः यूज करा हेइताय
तो राइट आंसर होची एटी ऑप्शन नंबर 3 70 an ideal battery having capacity of 500 mAh can supply up to 400 milliampere current for केते समय ପାଇଁ देखंतु 5000 mAh अछि डिवाइड बाय mAh अछि तो डिवाइड बाय आमे जदि ताको करिवा 400 मिली एम्पियर लेखा जाउची तो 400 हेले 1 2 1 2 चार्ज हेतु अछि 12.5 तो मिली एम्पियर को मिली एम्पियर काटिला तो आवर को आवर ताले 12.5 एचआर होजी तारो तो माने 12 आवर्स 30 मिनिट्स होजी तारो जो डिस्चार्ज टाइमिंग रहिबो Which of the following is the most sustainable waste disposal method? तो sustainable वो जेतले हमें waste disposal कर जो landfill कले से land रे सेमती थाए मृतिका को हमर ले जो soil को pollute कर थाए तो landfill करिवा एटा गोटे sustainable method नुहे किंतु जोंटी किछि जगह रे करा जाय किंतु एटा sustainable method नुहे केबे भी animal feed ना animal feed करिया उचित नुहो काहे कि ना एटा तो waste disposal waste गुडा सहित रे बहुत किछि poisonous आइटम थाई पारे जदि सेटा कि जदि हेइतिबो गार्बेज जेमति कि हेइताई पारे परिवार वेस्ट बा हमर जो खेत रे चाष रे बाहर जो सेगुडा को हम एनिमल फीड करा जाई पारे किंतु सबु को करा जाई परिबनी सेटा यूनिवर्सल में तो एनिमल फीड को भी हम कहि परिबनी फायरवुड भी सब जिंस बनेबा उचित नुहे जदि फायरवुड ताको बनेबा सेथिरे जदि पॉइजनस किछ थिबो सेथिरु पॉइजनस गैस पुनी बाहरिबो तेणु रिसाइक्लिंग जो आइटम जो प्रकार रो रिसाइकल हेई परिबो तारो एप्रोप्रिएट रिसाइक्लिंग करिबा उचित सब बेले रीयूज रिसाइक्लिंग हमर को जाय रीयूज रिसाइक्लिंग आउ तो से आमे जो रहिछि तेणु रिसाइक्लिंग करिबा एटा ही ठीक हेते Which of the following statement is correct regarding the testing of electrical equipment जेतले आमे electrical equipment करिवु कोन करिवा दरकार correct statement कोनटा an external glower is used in testing a external glower small DC armature and internal glower for the testing a large DC armature ना internal glower हमें stator यूज करिया पई करथाउ stator को टेस्ट करिया पई बा फील्ड हमर जो अल्टरनेटर रो stator को करिया पई हमें जो चेक करिया पई बा एटा कोन कहजी स्टैटिक आर्मेचर को हमें यूज करथाउ तो डीसी आर्मेचर पई नुए एटा हमें ग्रोलर टा हमें यूज करिवु कोन आर्मेचर पई इंटरनल टा हमें यूज करिवु स्टेटर पई तो तेणु एटा इंटरनल टा पई ठीक नाही किंतु एक्सटर्नल टा ठीक हेई पारे एटा एक्सटर्नल टा ठीक अछि एटा हाफ ठीक अछि हाफ भूल अछि तेणु एटा हेई परिबो नाही द ब्रेक टेस्ट एंड द Swinburne टेस्ट ऑफ द डायरेक्ट मेथड टू बी to test the DC motor and the find efficiency एटा मध्ये wrong while testing machine all delta connected point should be disconnected हां जेतला हमें टेस्टिंग करूछु delta connected point हमें करिया दरकार केमती delta connected थाए हमें जते बेले जदि गोटे मेसिन हेतिबो थ्री फेज हेतिबो मोटर हो बा अल्टरनेटर हो जा किछि भी हेताय हमें जते डेल्टा कनेक्टेड करूछु एमती करूछु हमें एटा करिकी तो तापर कोन करूछु एटा गोटे पॉइंट और एटा गोटे पॉइंट तीनटा एमती हमें यू भी और डब्ल्यू बोली नहीं थाउ हमें तो शॉर्ट करकी बा आरआईबी जा किछि भी बा L1 L2 L3 L1 L2 L3 हमें नहीं थाउ तो हमें जेतेबेले एटा करिवु टेस्टिंग करिवु तो सेतेबेले ए जो शॉर्ट पॉइंट गुडा जोडा रखाई थाए तो सेगुडा हमें डिस्कनेक्ट कर दबा उचित तेणु एटा 3 नंबर राइट आंसर ए शॉर्ट between the terminal of an alternator can be found by test lamp देखो टेस्ट लैंप रे हमें शॉर्ट जना पड़िबो कोन प्लेस रे टर्मिनल रे शॉर्ट हला कि तार इंटरनल शॉर्ट हला हमको जना पड़े नाही तो तेणु हमें एटा मध्ये राइट आंसर हेई परिबो नाही ऑप्शन नंबर 3 होजी राइट आंसर Which of the following statement is incorrect regarding the connection of a flasher in the circuit? Flasher कौन biometric strip था ये भितरे तो हमें देखिए if the biometric strip is found welded to a fixed strip then the flasher is found to be non usable तो एटा कुहाई जी कौन the incorrect तो किंतु एटा तो correct अछि काहे कि ना जदि सेटा weld हेइतिबो सेटा non usable हेइ जाइते सेटा waste हेइ जाइते the flasher is normally connected at the supply considering as a switch ना फ्लाशर को नॉर्मली हमें सर्किट रे स्विच पे यूज करनु जोंठी चेन लाइट रहिला ताको हमें जतेबेले ऑन ऑफ करैबु कंटीन्यूअसली सेतेबेले फ्लाशर लगाउछु जेमति कि लिचु लाइट चेन लाइट जतेबेले हमें यूज करछु तो सेतेबेले हमें एटा करथु तेणु एटा होजी रॉन्ग the if the lamp are of different rating then the flasher should be of the highest
हाईएस्ट करंट कैपेसिटी इन द सर्किट हाँ एटा जते हाईएस्ट करंट कैपेसिटी जो लैंप रे थिबो आमे सेही लैंप अनुसार आमे फ्लैशर रो जो करंट रेटिंग टा लगेबू इट डज नॉट गिव लाइट बट एक्ट एज स्विच फॉर द अदर लैंप्स हाँ एटा मध्ये ठीक तो हमको इनकरेक्ट कुआ जाईची इनकरेक्ट होजी गोटे दुई नंबर होजी हमरो एठिका पई आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द कंडक्टर फॉर द सेम current rating the cross section of an aluminum wire should be more than that of copper हाँ एटा ठीक कहीं कि ना जो कुआ जाय कोन कॉपर रो मोर कंडक्टिविटी आ एल्युमिनियम रो लेस कंडक्टिविटी जेहेतु मोर कंडक्टिविटी कॉपर रो तो तेनु लेस तार होजी क्रॉस सेक्शनल एरिया किंतु सही जगह एल्युमिनियम रो जेहेतु लेस कंडक्टिविटी तेनु मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया दवा पई पड़िबो तेनु एक नंबर टा होजी राइट आंसर ए सिल्वर has the less conductivity than ना आई परिबनी सबठार बेस्ट कंडक्टर तो सिल्वर सेकंड रे कॉपर थर्ड रे गोल्ड फोर्थ रे एल्युमिनियम तेणु एटा मध्ये रॉन्ग ए सिंगल कंडक्टर हैज मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ देन स्टैंडर्ड कंडक्टर ए सिंगल कंडक्टर हैज मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ जेतेबेले आछि फ्लेक्सिबिलिटी कुआ जाऊ बा एसी करंट मोर फोर्स सबले स्टैंडर्ड भीतर जाई पारे सेहि पे हम स्टैंडर्ड यूज करजु स्टैंडर्ड टा एटा जेहेतु मोर स्ट्रेंथ थाए एटी जेहेतु लिखा है हैज मोर स्ट्रेंथ सिंगल कंडक्टर मोर केबे न थाए स्टैंडर्ड रो मोर थाए तेणु एटा मध्ये भूल as the number of a standard wire gauge increases the diameter is also increase देखंतु जेतेबेले वायर गॉज रो नंबर जेते हायर नंबर सेते लेस डायमीटर हिताए तेणु बा लोअर नंबर हायर डायमीटर तो तेणु एटा मध्ये भूल हेतिबो भूल हेची तेणु ऑप्शन नंबर 1 होजी एठिका पई राइट आंसर Question number 75. Which of the following statement is true for a contactor used in control cabinet? तो आम ये देखा जे द कंट्रोलिंग सर्किट ऑफ ए contactor has much higher power rating than the switched circuit ना जेतले आमे switched circuit यूज करूछु तार कंजप्शन करंट कंजप्शन टा जो एइथरे अछि कंट्रोल सर्किट आमे जेतेबेले गोटे कंट्राक्टर रो इलेक्ट्रोमैग्नेट को सप्लाई दउजु का थ्रो रे ना कंट्रोलिंग सर्किट थ्रो रे दउजु तो कंट्रोलिंग सर्किट रे वेरी लेस करंट थाए किंतु पावर सर्किट रे सब बेले हायर करंट थाए तो तेणु एटा मध्ये रॉन्ग हे जिवो काहे क्वाइज ना हैज मच हायर देन पावर रेटिंग बा पावर सर्किट तो एटा हे परिबो नाही इट इज एन इलेक्ट्रोनिकली कंट्रोल्ड सिंगल ब्रेक स्विच ना एटा भी नुहे तो कंट्रोल जेतला हमें यूज करूजु तो एटा सेटा हे परिबो नाही कंडक्टर रे जो एटा मध्ये रॉन्ग इट इज सिमिलर टू ए रिले विथ ए हायर करंट रेटिंग हां हमें जो रिले स्विच यूज करूछु छोटो छोटो रिले 12 वोल्ट जहा किछि भी हमें यूज करूछु तो सही बळे ही एटा काम करथाय किंतु एटा हायर करंट रेटिंग रे हमें कंडक्टर कोठी यूज करूछु मोटर स्टार्टर भीतर डीओएल स्टार्टर भीतर यूज करूछु बा अन्य ए जो ऑटो डेल्टा स्टार डेल्टा रे मध्ये हमें यूज करूछु तो तेणु आहुरी विभिन्न क्षेत्र रे हमें ऑन ऑफ जोंटी करिया पई पडुची हायर करंट को हमें मैनुअली बा हैंड रे हमें अपलोड करिया पई प्रॉब्लम तो सेठी हमें कॉन्टैक्टर यूज करूछु तो तेणु एटा 3 नंबर होजी राइट आंसर इट इज सिमिलर टू ए रिले विथ लोअर करंट ना रिले टा लोअर करंट हमें छोटो छोटो पीसीबी रे रिले साधारणतः यूज करूछु छोटो कंट्रोल सर्किट भीतर रिले यूज करूछु किंतु जो रहिला कॉन्टैक्टर हमें साधारणतः पावर सर्किट पई यूज करूछु तो एटा मध्ये रॉन्ग तो एठिका पई होजी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हे जिवो Which of the following statement about DC compound machine is correct? DC compound machine रे कोनटा बा सेटा जनरेटर हे पारे बा मोटर हे पारे कोनटा ठीक हम एटु देखिबु द साउंड फील्ड वाइंडिंग इज मेड अप ऑफ वायर ऑफ स्मॉल सेक्शन वायर एंड द मोर नंबर ऑफ टर्न तो देखंतु हमें सबले जानिताउ जे जतले कंपाउंड मशीन हमें यूज करूछु कंपाउंड मशीन रे आर्मेचर रो रेजिस्टेंस वेरी लेस हेताय सीरीज फील्ड रो रेजिस्टेंस वेरी लेस हेताय किंतु जो साउंड फील्ड ता थाए तार हायर रेजिस्टेंस हेताय हमें हायर रेजिस्टेंस गोटे कंडक्टर रे पाया पई हेले तार क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करिया पई पड़िबो काहे ना हमें जानि जो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आ r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ तो तेणु आमे जदी एठु देखिबा तो तेणु कोन करिबा ना क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करिया पई पड़िबो बा थिन लेयर करिया पई पड़िबो आउ ये लेंथ को अधिया करिया पई पड़िबो माने नंबर ऑफ टर्न बा n को हमें एक्स्ट्रा करिया पई पड़िबो लेंथ को अधिया करिया पई हेले मोर नंबर ऑफ टर्न दवा पई पड़े तो तेणु एटा हेई पारे राइट आंसर Which of the following is a condition for a self-excited DC generator to build up voltage? तो हमें देखिबा जे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर रे
कौन होइतिबा दरकार आमे फर्स्ट ऑप्शन दिया जाइछि द पोलैरिटी ऑफ ए इंड्यूस्ड वोल्टेज मस्ट बी सच ए डायरेक्शन एज द प्रोड्यूस द वोल्टेज प्रोड्यूस द फील्ड द पोलैरिटी ऑफ ए इंड्यूस्ड मस्ट बी करंट टू अपोज द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ना केबे भी आमे जेतेबेले भी फील्ड को करंट दबु बा आमे फील्डटा सबले कोन हितिबा दरकार रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो डायरेक्शन रे अछि आमे सही डायरेक्शन रे आमे ताकू जो फील्डटा बनेबा दरकार बा फील्ड करंट दबा दरकार तेनु एटा रॉन्ग हि जिवो तो तापर दिया जाइछि द जनरेटर शुड रन बिलो द क्रिटिकल स्पीड तो जनरेटर केबे भी तार क्रिटिकल स्पीड रु कम बुलिबा उचित नुहे काइना ताठू कम हेले वोल्टेज केबे भी जनरेट हेई परिबो नाही क्रिटिकल स्पीड रु सब बेले हायर बुलिया दरकार जा फल रे वोल्टेज जनरेट हबो किंतु आमे सब बेले कहा जाय जे रेटेड स्पीड रे बुलिबा दरकार क्रिटिकल स्पीड अलगा रेटेड स्पीड अलगा क्रिटिकल स्पीड रे बुलले किछि ना किछि ता भितरे ईएमएफ जनरेट हबो किंतु रेटेड स्पीड रे बुलले रेटेड वोल्टेज आसीबो तो तेनु आमे सब बेले रेटेड वोल्टेज रे जनरेटर बुलेबा दरकार जा फल रे हमकु रेटेड वोल्टेज हमकु आसीबो तेनु एटा मध्ये रॉन्ग अछि the field resistance should be above the field critical resistance value ना field resistance केबे भी field critical value ऊपर को हबा उचित नुहे काहे की ना जते बेले जदि field रो resistance ता field critical value ऊपर को हेई जिवो तो सेते बेले कोन हबो ना से जो ता भीतर देई की करंट एना फ्लो हबो नाही जोंटा की किछि मैग्नेटिज्म ता फील्ड रे क्रिएट करि परिबो तो तेनु जते रेजिस्टेंस कम रहिबा उचित माने केते ना क्रिटिकल वोल्टेज क्रिटिकल रेजिस्टेंस तारु फील्ड रेजिस्टेंस कम रहिबा उचित जहा फल रे जो आमे जो इनिशियली जते बेले रेसिडुअल मैग्नेटिज्म द्वारा आर्मेचर भीतर किछि ईएमएफ जनरेट हेइतै सेति की ईएमएफ फील्ड भीतर देई की गोटे स्मॉल अमाउंट रो करंट फ्लो करई परिबो जहा फल रे कोन हबो ना से एड ऑन हेइ जिवो जो करंट फ्लो हला रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रु जो ईएमएफ बनला सही ईएमएफ द्वारा सेल्फ इंड्यूस हेइ की जो कोन ना फील्ड को मोर एक्साइटमेंट दे परिबो मोर एक्साइट करला परे कोन हबो ना मोर वोल्टेज क्रिएट हबो द तेनु एटा बी भूल नुय सबु बेले कोन हेइतै ना फील्ड रेजिस्टेंस शुड बी बिलो द क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू हां सब बेले क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू तळको हबो जा फल रे से सेल्फ एक्साइटेड हेइ परिबो तो नेक्स्ट देखिबा हमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is an advantages of DC drive the DC drive are normally less expensive for most horsepower rating suitable for higher speed operation low maintenance is required lighter than AC motor तो आमे एठी हेई परिबो जे हायर स्पीड पई भलो एटा भलो हितै एटा हायर स्पीड पई भलो हितै डीसी ड्राइव आर नॉर्मली लेस एक्सपेंसिव मोस्ट हॉर्स पावर रेटिंग ना डीसी ड्राइव माने अधिक कॉस्ट हेतिबो ता साधारणतः एसी ड्राइव टू डीसी ड्राइव रो कॉस्ट अधिक हितै तेणु एटा ठीक नुहे लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट सेम भी नुह सब डीसी ड्राइव रे अधिका ही मेंटेनेंस दरकार पड़ी थाए कहीं ना ता भितरे मेशिनरी पार्ट्स बहुत अधिका थाए जो आमे जदी गुटे ड्राइव माने साधारणतः प्राइम ओवर को आमे कहबू तो प्राइम ओवर जोंटा रही मोटर भाव रे यूज करिवु तो मोटर टा कोन हबो ना ता जो कम्यूटेटर रही आर्मेचर रही फील्ड रही तेणु अधिक जेहेतु ता भितरे स्पेयर पार्ट्स तेणु अधिक तार मेंटेनेंस जहा किंतु सही जगह जदी एसी ड्राइव रे आमे यूज करिवु कोनटा ना इंडक्शन मोटर गोटे जो स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर यूज करिवु इंडक्शन मोटर रे कोनोसी स्लिपरिंग न थाए कोनोसी कम्यूटेटर न थाए कोनोसी ब्रशेस न थाए तो जहा फल रे कोन हबो तार मेंटेनेंस वेरी लेस हेई थाए केवल टाइम टू टाइम तार बेयरिंग चेक करिया पई पड़ी थाए आ इन्सुलेशन चेक करिया पई पड़ी थाए न हले बाद बाकी तार कोनोसी प्रॉब्लम न थाए तो तापर जे लाइटर देन एसी मोटर लाइटर देन केबे भी डीसी ड्राइव लाइटर देन एसी ही परिबोनी सेम हॉर्स पावर जदी देखा जिवो ताले 3 फेज एसी मोटर सबले लेस साइज आ लेस वेट मध्ये हेइताय तेनु एटा मध्ये रंग केवल होची सुइटेबल फॉर हायर स्पीड तो हायर स्पीड ऑपरेशन पई सेटा ही केवल सुइटेबल हेइताय आ भलो स्पीड मध्ये सेथिरे गेन करी हुए एभव रेटेड स्पीड मध्ये गेन करी हुए सेथिरे विभिन्न प्रकार स्पीड कंट्रोलिंग मेथड हमें यूज करिगी तो 79 ता आगर मु कहि रखुची जो माने मो चैनल को वर्तमान सुधा सब्सक्राइब करनो करनियो आ सब्सक्राइब करले जदि 500 रु अधिक सब्सक्राइब आसला मु ताहाले 500 बा 1000 सब्सक्राइबर आसला परे मु ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करिवि ऑनलाइन क्लास रे मु लाइव इंटरेक्शन ने भी कमेंट बॉक्स रे तमे कहिवो मो संगे रे तमे कथा हेगी जो तमरो डाउट क्लियर अछि करि परिबा बा हमें कोनोसी जतबेले एग्जाम आगरु किछि मैराथन क्लास मध्ये हमें करि परिबा तो 79 which of the following effect of armature reaction is an alternator is true
तो आम देखा जो अल्टरनेटर ये जो अच्छी आर्मेचर रिएक्शन अल्टरनेटर हुए कौनटा ठीक ता आगर मुझे कही रखुची देख तो आम अल्टरनेटर जिते आर्मेचर रिएक्शन हुए तो से आम तीन साधारणतः आर्मेचर रिएक्शन जो लोड रे पीएफ अच्छी पावर फैक्टर ही होता है तो आम जदि एटा टोटाली लोड उपरे ही डिपेंड करे आम जो प्रकार लोड आर्मेचर उपरे दउचु तो जे टाइप ऑफ लोड उपरे ही डिपेंड करिवो आर्मेचर रिएक्शन केते हबो तो जदि आम से लीडिंग पावर फैक्टर जदि आम लीड पावर फैक्टर वाला आम लोड पकईचु तो सेठी कौन कह जाए ना मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट से होता है मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट रे कौन होता है जो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट रे तार ईएमएफ साधारणतः इनक्रीज होता है जिते अधिका पीएफ बढ़िबो लीडिंग पीएफ बढ़िबो तो सेते अधिका इनक्रीज होबो वोल्टेज तो जहा फल रे कौन होबो हमको एक्साइटेड जो कौन कह जाए ना एक्साइटिंग वोल्टेज टाकू बा एक्साइट जो कौन कह जाए एक्साइटेशन वोल्टेज को आमे सेठी लेस करिया पई पड़े काई ना रेटेड वोल्टेज पाया पई कम करिया पई पड़े नॉर्मली आज का डेट रे एवीआर यूज होजी ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर सी जो एक्साइटेशन वोल्टेज को लेस एंड मोर करथाय किंतु जेतेबेला आमे लैब रे जेतेबेला चेक करूजु आईटी रे बा डिप्लोमा कॉलेज रे जेतेबेला आमे लैब रे बा वर्कशॉप रे चेक करूचु तो सेतेबेले आमे गोटे एक्साइटेशन वोल्टेज को आमे मैनुअली सेठी चेंज करिके आमे देखिताउ तो किंतु नॉर्मली सेटा एवीआर ही लागि थाए जेतिकी भी आसुची अल्टरनेटर सब एवीआर लागि थाए तो आमे एठी देखिबा जे मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट occurs at zero power factor leading which increases the EMF हाँ एटा ठीक अछि मु एबे जोटा कहली तापर होची कोन लेग तो लेग पीएफ जेतेबेले रहिबो तो सेठी आमे कोन आइस्ताय ना डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कुआ जाय कोन कुआ जाय डीमैग्नेटाइजिंग एटा होची मैग्नेटाइजिंग एटा होची डीमैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कोन हुए ना तार जो एक्साइटेशन वोल्टेज एक्साइटेशन फील्ड को ये वीक कर देई थाय जा फल रे कोन हुए ना ईएमएफ टा कमी जाई थाय तो ईएमएफ एटी कोन हुए ना लेस हुए तो सही जगह आम ईएमएफ को ताकू रेटेड ईएमएफ पाया पुणी थे एक्साइटेशन वोल्टेज को इनक्रीज करने पड़े तापर हूँ कौन यूनिट पावर फैक्टर पीएफ जिते बड़े 1 थी यूनिट पावर फैक्टर थी तो से केवल क्रॉस मैग्नेटाइजिंग ही इफेक्ट थाए क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट थाए से कौन सी प्रकार मैग्नेटाइजिंग बा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट न थाए क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ही से थाए तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को भी ओवरकम करने आम स्लाइटली एक्साइटेशन को इनक्रीज करने पड़ी थाए the field excitation current must be decreased to compensate the demagnetizing demagnetize effect जेतेबेले हेबो आमे excitation current को सबले increase करिबा किंतु एटी decrease जेहेतु लिखा हिची एटा आंसर नंबर 2 wrong हे होची cross magnetizing effect occurs at zero power factor lagging and caused by the distortion of the magnetic देखो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट सबले आमे यूनिटी पावर फैक्टर रही थाए किंतु एटी लिखा हिची जीरो पावर फैक्टर lagging तो एटा सेहित पई एटा रॉन्ग हे होची the magnetizing effect occurs at zero lagging power factor and the field excitation current has to be decreased to reduce this effect on alternator तो magnetizing एटी देखंतु zero lagging power factor रे कोन करा जी field excitation देखंतु zero lagging जेतेबेले होउची एक्साइटेशन करंट हैज टू बी डिक्रीज ना जीरो लैगिंग पावर फैक्टर जेतेबेले हबो सेतेबेले डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हे जिवो तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को हमें ओवरकम करिया पई कोन करा जिवो ना एक्साइटेशन वोल्टेज को बा करंट को हमें इंक्रीज करिया पई पड़िबो तेनो एटा मध्ये रॉन्ग हे होची केवल ऑप्शन नंबर 1 होची राइट आंसर तो आज रो लास्ट क्वेश्चन होची द हिस्टेरेसिस लॉस इन ए डीसी मशीन फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द आयरन लॉस इन द फील्ड देखो फास्ट हूँ कौन हिस्टेरेसिस लॉस तो हिस्टेरेसिस आम लॉस जोटा रोची तो गोटे हूँ कौन ना वेरिएबल लॉस आ गोटे हूँ स्ट्रे लॉस बा कांस्टेंट लॉस भितर रोची कौन आयरन लॉस आउ मेकानिकल लॉस जहाँ किसी भी रोची तो जो आयरन लॉस भितर कौन कौन था एडी करेंट लॉस आउ हिस्टेरेसिस लॉस तो हिस्टेरेसिस लॉस जो आयरन भितर थाए तो आम जो हिस्टेरेसिस आउ एडी करेंट लॉस ए दीटा केवल फ्रिक्वेंसी ही होता है जो रही फ्रिक्वेंसी आउ जेतेबेले आमे डीसी मशीन रे साधारणतः फील्ड को आमे देई थाउ डीसी देई थाउ तो सेठी फ्रिक्वेंसी जीरो होई थाए तो किंतु जो आर्मेचर भितरे फ्रिक्वेंसी किछि क्रिएट हुए फ्रिक्वेंसी माने जेतेबेले फील्ड भितर आमे आर्मेचर टाकू गोटे प्राइम मूवर द्वारा बुलेई थाउ डीसी मशीन द्वारा बा प्राइम मूवर द्वारा बुलू बा आमे मोटर को भी जेतेबेले दउजु सप्लाई तो सेतेबेले कोन हुए जो तार कंडक्टर कपर कंडक्टर आर्मेचर रे थिबा कपर कंडक्टर तार मैग्नेटिक फील्ड को कट करबा संगे संगे ता भितरे थिबा जो आयरन कोर मध्य ताकू कट करथाय कागो ना फील्ड फ्लक्स को
जहाँ फल कौन होता है जो से जो हिस्टोसिस लॉस होता है कौन पे ना मैग्नेटाइजिंग जो इफेक्ट हो जाउची तो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट माने कौन होता है मैग्नेटाइजिंग तो नुहे सेटा तो सेटा होता है कौन जो गोटे मैग्नेट रो जदि बारंबार एन आउ एस पुनी नेक्स्ट रे एस आउ एन जेतेबेले होउची तो सेतेबेले कोन होउची ना जो एटम एटम भितर फ्रिक्शन हेगी से गोटे हीट जनरेट होउची तो एटा साधारणतः आमे जेतेबेले अल्टरनेटिंग फ्लक्स जेतेबेले तार कोर को लागुची तो सेतेबेले आमे एटा हिस्टोसिस लॉस ही हेइताय आ एडी करंट लॉस हेइताय तो तेणु एटा फील्ड रे हबा असंभव काहे ना फील्ड को आमे डीसी सप्लाई दउचू तेणु कांस्टेंट सेठी फ्लक्स हेइताय तो तेणु केवल आर्मेचर रे हेइ परिबो तेणु फील्ड को आमे काटिबु तो तापर रहिला कोन दा आयरन लॉस इन आर्मेचर आ कपर लॉस केबे भी हिस्टोसिस संगे समान नै कपर लॉस होउची कोन आ ताको आईआर लॉस मध्ये को जाय केति की करंट आ जो रहिजी कंडक्टर रे कपर कंडक्टर रे जो रेजिस्टेंस रहिजी ता पई एटा हेइताय तो एटा होउची कोन ना आयरन लॉस तो आयरन लॉस ऑफ आर्मेचर रे की थाए हिस्टोसिस लॉस आ एडी करंट लॉस एडी करे ए दीटा थाए तो एठिका पई होजी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 तो आज पई थिला 20 टा एमसीक्यू थिला तो टोटल मु जो कहली 30 30 20 80 लास्ट जो टीएनए एग्जाम रे आसी थिला तो आमे आशा करा जाई पारे ए भले स्टैंडर्ड एथर भी मेंटेन करिवो बा स्लाइटली लेस करिवो याठू अधिका तो हेई परिवो नाही आ सबले मन रखिवो जत्ते भी क्वेश्चन रो स्ट्रेंथ कमु तो सेते अधिका पिला रिजल्ट करिवे तेनो सही हिसाब रे हमको बढ़िया पई पड़िवो आउ जत्ते आमे भलो पढिबु सेते आमे भलो एग्जाम रे आंसर करि परिबो आ सेते कम टाइम रे एठी सबठार बड़ प्रॉब्लम होची कम टाइम तेणु मोर गाइडेंस आपण मानक पई रहिबो मो वीडियो रे आपण माने मो वीडियो को देखुथांतु आउ सब्सक्राइब लाइक मध्ये करूथांतु आ आपणको नियर नियर को शेयर करथांतु थैंक यू।